पहले मैं अपनी शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साथ ही साथ माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हलेंद्र भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने भी गुरु भाई बहन देख रहे हैं, मैं सभी को चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। हलेंद्र भैया नीलम दीदी 3 सूत्र दिए शिव गुरु से जुटने के लिए। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में 3 विधि प्रणाम करना है। दया में कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, शिष्याओं पर दया कीजिए महादेव। आपके अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, जो भी करवाना है तो आपको करवाना है। अगर बुराई मेरी होगी तो समझ लीजिएगा कि आपको भी होगी, अगर तारीफ होगी तो समझिए कि आप ही की होगी। महादेव सब कुछ मेरा आप ही हैं, एक सहारा, आप ही पर एक भरोसा और मेरा विश्वास है। दूसरा में दूसरे भाई बहन से कहना है कि हम तो शिव के गुरु मान लिए हैं, आप ही मानिए जानिए आगे बढ़ाइए। तीसरा में 3 विधि है, कर माला है, रुद्राक्ष माला है, 108 बार प्रणाम करना है, नमा से सांस लेना है, शिवाय से छो देना है। इतने का कि मैं एक छोटी सी कहानी देने जा रही हूँ भाई बहन जी। एक बाज रोज दिना जंगल से खाना चुरा चुरा के ले जाता था अपनी बच्चे के लिए। और दूसरा दिन एक लोमड़ी भेटाई, बोली कि पाज तुम रोज़ खाना ले जाते हो अपने बच्चे के लिए और मेरा भी बच्चे हैं, भूखे रहते हैं, तो मैं अपना बच्चे के लिए भी खाना लाने जाती हूँ रोज़ दिना। तो मेरे बच्चे को तुम देखना अच्छा से, मैं आपके अपना भी खाना ला लूँगी और तेरे बच्चे के भी खाना मैं जुगाड़ करके ला दूँगी। उसे निवेदन किया। बाज बोली कि ठीक है, जाओ तुम खाना लाने के लिए। अब लोमड़ी बेचारी चली गई जंगल में अपना खाना लाने के लिए। और एक दिन तो ठीक ठाक रहा, ले आके दी, दोनों दिन खाना चला अच्छा से। अब दूसरा दिन हुआ, लोमड़ी गई खाना लाने के लिए, तो बाज का किया कि लोमड़ी के बच्चा के उठा के लेके चल गया अपना घोंसला में, अपना बच्चा के खाने के लिए और अपना परिवार खाने खिलाने के लिए लेके चली गई। अब जब बोली, उधर से लोमड़ी आई तो बोली कि मेरा बच्चा का हुआ एगो। तो बोली कि लोमड़ी की बाज बोली कि बहन कहीं गई होगी घूमने के लिए, अभी थोड़ी देर तो ये थी खेल रही थी कि देखो उन्हें बाहर घूमने के लिए गई हुई। लोमड़ी पूरा परेशान हुई, खोजी कहीं नहीं बच्चा मिला, मुंह करके रोने लगी बेचारी। तो बच्चा नहीं था, वो तो खा गई थी बाज, तो कहाँ से मिलेगा। अब दूसरा बार जब गई लोमड़ी लाने के लिए, तीसरा बार अपनी बच्चा छोके उसी के ऊपर, तो बाज का किया कि वो बच्चा के एक और बच्चा बचल था उसको भी उठा के लेके और चला गया अपना घोंसला में खाने के लिए और खाओ के बच्चा के ठीक कर दिया। अब जब लोमड़ी आई तो देख रही एक को बच्चा नहीं है। लोमड़ी पूरा रोने लगी, यकीन हो गया उसको कि मेरा बच्चा को सबको बाज खेले हैं। अब बेचारी पूरा रोने लगी लोमड़ी और बोली कि महादेव आप ही इसको पंख दिए हैं, हम इसको चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ये तो उड़ जा सकती है, हम इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, बस आप ही जो करना होगा तो अब आप इसे बदला लीजिएगा। इतने कह के बेचारी कैसे अपना पत्थर करे जा करके रहने लगी लोमड़ी। और बाज आई खाना लेने के लिए जंगल में, तो लोग आग पर पका रहे थे मांस को, और बाज उड़ी आई और एगो आग में से पकते लकड़ी पर टांग के लोग पका रहे थे, उस पर से एगो शिकार लेके उड़ गई। आग उसमें था और उसी आग से उसको खोता जल गया, घोंसला जल गया, बच्चा भी सब उसको मर गए और उसकी पंख में इतना धाह लग गया कि गिर के वो नीचे छटपटा के रहने लगी। और जब उधर देखी लोमड़ी उधर से आई और दबोच ली, अपना बदला चुका ली। तो बोली कि महादेव हम इसको अपना रक्षक बनाए थे, लेकिन ये तो मेरा बच्चे के लिए भक्षक बन गई थी। लेकिन भगवान के घर में देर है और अंधेर नहीं है। भगवान के लाठी ऐसा गिरता है कि उसमें आवाज़ भी नहीं रहता है। हर हर महादेव जी दोस्तों।